नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम आषाढ़ मास महात्म्यम अध्याय 6 का वर्णन करेंगे। जो आपको ये अध्याय पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। ऋषि सौनक जी ने नैमिषारण्य में भगवान सूत जी से प्रश्न किया, हे परम ज्ञानी, आषाढ़ मास का छठा अध्याय कौन सा व्रत, कथा, पूजा, विधि या विशेषता लिए हुए है जो कलयुग में भी मानव को पापों से मुक्त कर दे? सूत जी बोले, हे मुनियों, आषाढ़ मास का छठा अध्याय नारायण सेवा, तीर्थ महिमा और प्रभु की अनन्य भक्ति से जुड़ा है। यह मास न केवल देवताओं को प्रिय है बल्कि इस मास में नारायण स्वयं भक्त के समीप आकर उसका उद्धार करते हैं। कथा का आरंभ। इस कथा में राजा रत्नकेतु की कथा है। प्राचीन काल में रत्नकेतु नामक एक धर्मनिष्ठ राजा थे जिनका राज्य हिमालय की तराई में स्थित था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते थे, वेद पाठ सुनते और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान करते। किंतु एक दिन राजसभा में आए एक वृद्ध तपस्वी ने कहा, राजन, आप भले ही धर्मशील हैं, परंतु आषाढ़ मास में नारायण सेवा नहीं करने से आपकी पुण्य शक्ति अधूरी रह गई है। यह सुनकर राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, कृपा करके इस मास की महिमा कहिए जिससे मैं अपनी त्रुटि सुधार सकूं। तीर्थ महिमा और नारायण सेवा का व्रत। वृद्ध तपस्वी बोले, हे राजन, आषाढ़ मास में जो व्यक्ति तीर्थों का दर्शन, गाय, ब्राह्मण, संत की सेवा करता है, अन्नदान, जल सेवा और श्री हरि का नाम स्मरण करता है, वह समस्त जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस मास में विशेष रूप से निम्न तीर्थों का दर्शन अथवा स्मरण भी पुण्यदायक होता है। बद्रीनाथ, जहाँ स्वयं नारायण तपस्या में लीन रहते हैं, पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, ऋषिकेश, जहाँ योगेश्वर भगवान ने ध्यान लगाया, गया, जहाँ पितरों का उद्धार होता है। गुप्त सेवा। इसमें गोपाल दास की कथा है। फिर सूत जी ने एक और कथा सुनाई। एक निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम गोपाल दास था। वह केवल तुलसी की माला लेकर प्रतिदिन ओम नमो नारायण का जाप करता और आषाढ़ मास में उपवास रहकर मंदिरों की सफाई करता, साधुओं को जल पिलाता, गायों को हरा चारा देता। किसी ने कभी उसकी पूजा न देखी, परंतु एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उसके द्वार आए और बोले, वत्स, तेरे संकल्प और सेवा ने वैकुंठ को कंपा दिया, मांग क्या चाहता है? वह बोला, प्रभु, मुझे आपसे भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तब नारायण ने उसे अपने धाम में स्थान दिया। आषाढ़ मास में करने योग्य कार्य। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इस मास में निम्न कृत्य अवश्य करने चाहिए। हरि नाम जप दिन में कम से कम 108 बार अवश्य करिए। यहाँ हम कम से कम 5 बार अवश्य करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हरि का नाम जपने के बाद आषाढ़ मास में दूसरा अनिवार्य कार्य है तुलसी सेवा। तुलसी में जल देना, दीपक लगाना, ये कार्य अवश्य करें। तीसरा है अन्नदान। विशेषतः यव यानी कि जौ, चावल, घी का दान। ये ना हो सके तो किसी भी तरीके का अन्न का दान अवश्य करें। व्रत पालन। आषाढ़ मास में
पूर्णिमा, एकादशी और सोमवार का व्रत अवश्य करें। पूरे माह का ना हो सके तो ये 3 व्रत तो अवश्य करें, और हो सके तो पूरे महीने का अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत अवश्य करें। 5वां, गायत्री जप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। मैंने यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम फिर से बता रही हूँ कि अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और गायत्री जप तो आपको पता ही है, जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्यवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अवश्य करें। जल से भरे घट की स्थापना करें और उसमें नारायण की मूर्ति की। एक अद्भुत रहस्य, भगवान का अगोचर रूप। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, नारायण तो सर्वत्र हैं, फिर आषाढ़ मास में विशेष रूप से वे इतने समीप क्यों आते हैं? सूत जी बोले, यह मास स्वयं लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा से वर मांगकर भगवान के लिए सुरक्षित करवाया। इस मास में श्री हरि जगत की गति को नियंत्रित करते हैं। उनके प्रत्येक ध्वनि, ध्यान और स्पर्श से लोगों की रक्षा करते हैं। समापन, धर्म की विजय। अंत में राजा रत्नकेतु ने गुप्त रूप से निर्धनों को भोजन कराया, मंदिर बनवाया और आषाढ़ मास में वृक्षारोपण, जल वितरण, गो सेवा तथा भगवत कथा का आयोजन करवाया। उस वर्ष उनके राज्य में सुख, शांति और भरपूर वर्षा हुई। राजा ने अपने जीवन का सार यह माना, आषाढ़ मास केवल एक माह नहीं, अपितु भगवान की निकटता का अवसर है, जिसने की भी साध लिया उसे और क्या चाहिए। धार्मिक संदेश, भक्ति में सबसे बड़ा साधन सेवा है। सच्चा भक्त वही है जो दिखावे से परे अंतर मन से नारायण को पुकारता है। आषाढ़ मास का वह अमूल्य अवसर है जब भक्त की एक पुकार पर भगवान स्वयं आगे आते हैं। जो आपको यह अध्याय पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो कि श्री हरि का नाम कितना जरूरी है, सिर्फ नाम लेने से भी श्री हरि हमें सुनते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी सारी विपत्ति दूर करते हैं, तो हमें ये सारे कार्य भी न कर पाए तो हमें नाम तो अवश्य ही लेना चाहिए। तो यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जो आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।